टाइटैनिक की कहानी, एक डूबते सपने की सच्चाई। लगभग 1500 लोगों की मृत्यु हो गई। सन 1912 में एक ऐसा जहाज बनाया गया जिसे उस समय की तकनीक का चमत्कार कहा गया, आरएमएस टाइटैनिक। आरएमएस टाइटैनिक, इसे अडूबने वाला जहाज कहा गया था। यह उस दौर का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरी यात्री जहाज था। पर किसे पता था कि यही जहाज एक दिन दुनिया की सबसे दुखद समुद्री दुर्घटनाओं में शामिल हो जाएगा। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली और आखिरी यात्रा शुरू की। जहाज में लगभग 2224 लोग सवार थे, जिनमें अमीर उद्योगपति, गरीब प्रवासी, महिलाएं, बच्चे और क्रू मेंबर्स शामिल थे। यह जहाज एक तैरते हुए महल की तरह था, जिसमें स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट्स, जिम और शाही कमरे थे। सफर की शुरुआत तो बड़ी शानदार थी। मौसम साफ था और यात्रियों के चेहरे पर खुशी और उम्मीदें थीं। परंतु 14 अप्रैल की रात को कहानी ने एक भयानक मोड़ लिया। रात के 11:40 बजे टाइटैनिक एक विशाल हिमखंड आइसबर्ग से टकरा गया। जहाज का दाहिना हिस्सा बुरी तरह से फट गया और उसमें पानी भरने लगा। उस समय के इंजीनियरों को पूरा विश्वास था कि टाइटैनिक नहीं डूबेगा, लेकिन यह आत्मविश्वास जल्द ही टूट गया। जहाज को डिजाइन किया गया था कि वह 4 वाटरटाइट चैम्बर्स तक पानी रोक सके, पर दुर्घटना में 6 चैम्बर्स में पानी भरने लगा, जिससे जहाज का आगे का हिस्सा नीचे की ओर झुकने लगा। सबसे दर्दनाक पहलू यह था कि टाइटैनिक पर पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं थीं। केवल 20 लाइफ बोट्स थीं, जो कुल मिलाकर केवल 1178 लोगों को ही बचा सकती थीं। जल्दबाजी और अफरा तफरी में कई लाइफ बोट्स आधी खाली ही छोड़ दी गईं। महिलाओं और बच्चों को पहले भेजा गया, लेकिन सैकड़ों लोग जहाज के डूबने के साथ ही समुद्र में समा गए। रात के 2:20 बजे टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूटकर अटलांटिक महासागर में समा गया। इस दुर्घटना में लगभग 1500 लोगों की मृत्यु हो गई। ये आंकड़ा उस समय की सबसे भीषण समुद्री दुर्घटनाओं में से एक था। कुछ ही घंटों बाद आरएमएस कार्पेथिया नामक जहाज ने बचे हुए यात्रियों को बचाया। इस हादसे ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। इसके बाद समुद्री सुरक्षा नियमों में बड़े बदलाव किए गए, जैसे हर जहाज में पर्याप्त लाइफ बोट्स होनी चाहिए। आज टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि एक चेतावनी, एक दर्दनाक इतिहास और मानव अहंकार का प्रतीक बन चुकी है। इसने हमें सिखाया कि प्रकृति के सामने किसी भी इंसानी ताकत की कोई गारंटी नहीं।